बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, डेरा गाजी खान में भी वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। मार्केट में कागज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेपर मार्केट में कागज 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। आपको बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान में भी वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। मार्केट में कागज की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। पेपर मार्केट में कागज 350 से 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। डेरा गाजी खान में भी वालिदैन के लिए बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। मार्केट में कागज और कापियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेपर मार्केट में कागज 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। बढ़ती महंगाई और बच्चों के तालीमी अखराजात में इजाफा पर वालिदैन खासे परेशान दिखाई देते हैं। जैसे अब कापी है, कापी पहले मिल रही थी जो है ना 150 से 200 तक किलो, आज वही कागज 200-380 रुपए, 420, 450 इस तरह मिल रहा है किलो। दुकानों पर खरीदारी के लिए आए स्टूडेंट्स भी खासे परेशान थे। उनका कहना था कि महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कागज की कीमत में कई गुना तक इजाफा हुआ है। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए पेपर्स वगैरह, जिस तरह वो कापियों की कीमतें और पेंसिल वगैरह मार्केट में पहले तो बहुत कम दामों में दस्तयाब थे, अब तो वो तो बहुत महंगे हो चुके हैं। लोग बहुत परेशान हैं, हम खुद वालिदैन भी परेशान हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई में घर चलाया जाए या बच्चों की तालीम को जारी रखा जाए। बच्चों की किताबों कापियों के अखराजात कई गुना तक बढ़ चुके हैं। कैमरा मैन सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब मियांवाली में भी महंगाई ने तालीम का असूल मुश्किल बना दिया। कॉपीज, किताबों और दीगर अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 50 रुपए वाला रजिस्टर 200 रुपए का हो गया, जबकि 10 रुपए में मिलने वाली कच्ची पेंसिल 25 रुपए की हो गई है। 20 रुपए वाला पेन 150, जबकि 5 वाला बॉल पेन 25 रुपए में फरोख्त होने लगा है। मियांवाली में भी गरीब आवाम के लिए तालीम का हसूल मुश्किल हो गया। किताबों और स्टेशनरी की कीमतों को पर लग गए। 50 रुपए वाला रजिस्टर 200, 10 रुपए में मिलने वाली कच्ची पेंसिल 25 रुपए, 20 रुपए वाला पेन 150 का हो गया, जबकि 5 रुपए वाला बॉल पेन 25 रुपए में फरोख्त होने लगा। एक तालिब इल्म का कहना था कि गुज़श्ता साल 1000 रुपए में तमाम मज़ामीन की कापियां खरीद कर ले गया था, मगर अब उन्हीं कापियों की कीमत 2000 रुपए हो गई है। मजीद पैसे मांगने गया तो वालिदैन ने कहा घर के खर्चे चलाएं या कापियां खरीद कर दें। पिछले साल जब यही कॉपियां हम यहाँ से लेके गए थे तो 1000 रुपए की हमें दस्तयाब थी। इस बार जब हम वही 1000 रुपए लेके जब इधर आए हैं तो हमें वो पता लगा कि 2000 की कॉपियां हो गई हैं। आज पेन लेने आए हो तो वही पेन जो पिछले साल मैंने 50 का लिया वो अब 100 रुपए का हो गया। और घर वाले हमारे लिए बहुत परेशान है कि बच्चों के खर्चात पूरे नहीं हो पा रहे तो वो अपने कैसे कर सकेंगे। दुकानदार कहते हैं कि 25 वाली कापी 40 रुपए में मिल रही है। कापियां मजबूरन महंगी बेच रहे हैं। खरीदार कीमत को सुनकर झगड़ा करते हैं, अगर सामान सस्ता मिलेगा तो हम भी सस्ता बेचेंगे। पेपर इतना ज्यादा महंगा हो गया हमें समझ नहीं आ रही हम भाई कौन सी कापी रखें, लोकल पेज में रखें या अच्छी पेज में रखें। लोकल पेज में रखते हैं तो मतलब कस्टमर कहता है यार इसका पेपर मतलब हल्का है, अगर अच्छे में रखते हैं तो उनके रेट इतने ज्यादा हैं और ये लेने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से कापियों किताबों की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बढ़ती हुई महंगाई तालीम पर भी असरअंदाज होने लगी है। गरीब के लिए तालीम का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। शहर की स्टेशनरी मार्केट में कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तलबा के लिए ओल्ड बुक सेंटर और होलसेल मार्केट से सिलेबस की पुरानी किताबें खरीदना भी मुमकिन नहीं रहा। मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब भर में बढ़ती हुई महंगाई तालीम पर भी असरअंदाज होने लगी। गरीब के लिए तालीम का हुसूल मजीद मुश्किल हो गया। शहर की स्टेशनरी मार्केट में कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं कि तलबा के लिए ओल्ड बुक सेंटर्स और होल सेल मार्केट में सिलेबस की पुरानी किताबें खरीदना भी मुश्किल हो गया। वालिदैन के लिए तालीम का खर्चा उठाना मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादातर तलबा अब पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। तो बुक्स जो है पहले 300 की मिलती थी, वही बुक्स अब 400-500 का उसका रेट हो गया है और स्कूलों की फीसें भी ज़्यादा हैं, बड़े मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। स्कूल्स में नया तालीमी साल शुरू होने से पहले दुकानों और मार्केट में खूब रश होता था, मगर अब ऐसी सूरत हाल नहीं। अब देखें ये पेंसिल पहले 2 रुपए की एक आती थी,
डिब्बा इसका 100 रुपये का, अब ये 250 रुपये का पहुंचा हुआ है। इतनी महंगाई हो गई है। अब आवाम ले तो ले गया, फिर दूसरी वाली ले ये आती है, फिर 10 रुपये की एक पेंसिल है, कच्ची है, चलती भी नहीं है। फिर ये शहरियों का कहना था कि स्कूल प्राइवेट हों या सरकारी, तालीम का हुसूल अब इंतहाई मुश्किल हो गया। स्कूलों की फीसें आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि किताबों की खरीदारी भी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। कैमरामैन शेख के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटों में सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फराज रमजान से। फराज, बताइएगा। देखिए, सोने की कीमतों के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जो है वो जारी है। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपये का इजाफा देखने में मिला है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत जो है वो 2,16,500 रुपये होगी है। जबकि दूसरी जानिब 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त मार्केट में 1,98,458 रुपये फी तोला मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि ग्राम के रेट्स के हवाले से आपको आगाह करते चलें तो 24 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त 18,500 रुपये फी ग्राम हो चुका है। दूसरी जानिब 22 कैरेट सोने की बात करते चलें तो 22 कैरेट सोना जो है वो इस वक्त मार्केट में 17,500 रुपये 17,000 रुपये फी ग्राम जो है वो मार्केट में फरोख्त की जा रहा है। सुनार हजरात का कहना है कि सोना महंगा होने के बायस उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। सोना महंगा होने की वजह से जो खरीदार हैं उनका रुझान जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। सुनार हजरात का ये भी कहना है कि सोना महंगा होने के बायस जो मार्केट में जो सुनारे हजरात हैं वो कारोबार बदलने पर मजबूर हो गए हैं और ज़राए के मुताबिक जो है वो आने वाले दिनों में सोने की कमी का जो है वो इम्कान जाहिर किया गया है। जी, कमी का इम्कान है। फराज, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाह अलैहि का 710वां उर्स इख्तिताम पज़ीर। उलमा कराम ने कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब करते हुए हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैहि की खदमात पर रोशनी डाली और इसकी इख्तितामी दुआ अल्लामा मज़हर सईद कासमी ने कराई। बरसगीर पाको हिंद के रूहानी पेशवा हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम का 710वां उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर। उर्स के आखिरी रोज कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और भाई मुरीद हुसैन कुरैशी ने की। जैन कुरैशी का शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि औलिया अल्लाह के उर्स में हाजिरी सादत है। इस साल बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन उर्स पर आए। दुआ है कि आपकी इबादत कबूल हों। शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम दिया है कि वो रूहानी तौर पर उर्स में शरीक हैं। प्रोफेसर सुहेब कुद्दूस ने कहा कि अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करें और मखलूक की खिदमत करें। हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह ने इस खिते के मजलूम तबकात की खिदमत की। आपने यहाँ अमन कायम किया। हमें यहाँ से प्यार और मोहब्बत का दर्स लेकर जाना है। सरबराह जमात अहले सुन्नत अल्लामा मज़हर सईद काज़मी ने उर्स की इख्तितामी दुआ करवाई। चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान राव अब्दुल कयूम शाहीन, अब्दुल कयूम राव, मुमताज एडवोकेट मुफ्ती बशीर अहमद सैफी, मियाँ जमील, न्याज भुट्टा, सिद्दीक कादरी समेत अंदरून मुल्क से ज़ायरीन ने उर्स के आखिरी रोज कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की। कैमरामैन टीम के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। सरगोदा तहसील ऑफिस की छत से नामालूम शख्स की लाश मिलने का मामला, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सरगोदा तहसील ऑफिस की छत से नामालूम शख्स की लाश मिलने का ये मामला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जवार हुसैन काज़मी से। जी जवार। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा तहसील ऑफिस के बिल्कुल सामने। यहाँ भी कुछ देर पहले जहाँ हम खड़े हुए हैं इसके बिल्कुल दाईं तरफ वो कला के चैम्बर हैं, सामने तहसील ऑफिस है और चंद कदम पे ही एसी ऑफिस है। यहाँ एक छत पे लाश पड़ी हुई है। लाश के बारे में बताया जाता है एक शख्स है जो नामालूम है, इस वक्त तक सरकटी लाश है। मुबैना तौर पर बताया जाता है जो इब्तदाई रिपोर्ट है, पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है, रेस्क्यू के इदारे यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके हवाले से बताया जाता है कि यहाँ हाई वोल्टेज तारें गुजर रही हैं और मुबैना तौर पर यहाँ जो शमसी तवानाई से चलने वाली प्लेटें हैं वो भी लगी हुई हैं सोलर एनर्जी के हवाले से। शायद वो शख्स कैसे चढ़ा, किस लिए चढ़ा, इसका भी कोई मकसद नहीं है। यहाँ छत पर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे साथ मौजूद है जिनका यहाँ चैम्बर है, उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। क्या मामला है आपकी तो बिल्कुल छत के साथ? ये अभी मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे भी यहाँ दोस्तों ने बताया है कि रात को यहाँ कोई आग लगी थी ऊपर। तो किसी ने आके हमारे जो 7 चैम्बर है उनको इतला दिया कि आपकी चैम्बर पे ऊपर ना रात को आग लगी थी, तो चेक करें आपकी सोलर प्लेटें हैं, कोई प्लेटों को तो आग तो नहीं लगी थी। तो वो दोस्त गया है छत के ऊपर, उसने जाके देखा है
تو ایک سر کٹی لاش پڑی ہے جس کی وہ پلیٹیں بھی اس کے پاس پڑی ہے، ایک سولر پلیٹ، اور اس کا سر کٹا ہوا ہے. ابھی تک لاش اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اوپر جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، فی الحال راستہ نہیں ہے ادھر. جی بالکل، آپ نے دیکھا یہاں میرے ساتھ موجود تھے مار محسن رضا، ان کے ساتھ ہی چیمبر ہے. یہ بالکل سارا دن آج گزر چکا ہے، مبینہ طور پر بھی بتایا جاتا ہے ریسکیو کو کال کی گئی، یہاں سرکٹی لاش پڑی ہوئی ہے. ابھی پولیس موقع پہ پہنچ چکی ہے، ریسکیو ادارے بھی پہنچ چکے ہیں. ابھی یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے یہ قتل ہے یا مبینہ طور پر کرنٹ سے جناب یہ اس کی جو ہے جہاں باق ہوا ہے شخص یا شخص کی شناخت کیا، ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ہم یہاں موجود ہیں اور جیسے ہی کچھ نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور اس حوالے سے بتائیں گے. جی زوال، بہت شکریہ. ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ریسکیو آپریشن. چائلڈ پروٹیکشن نے بھیک مانگتے 4 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے. بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا. بچوں کے لواحقین کی تلاش جاری ہے. لواحقین چائلڈ پروٹیکشن بیورو چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کریں. ملتان میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ریسکیو آپریشن، آپ کو بتا رہے ہیں بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے. بچوں کے لواحقین کی تلاش جاری ہے. لواحقین چائلڈ پروٹیکشن بیورو چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں آپ کو بتائیں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن کا اجلاس میں سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کی شرکت. اجلاس کی صدارت سابق گورنر پنجاب اور صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کی. مزید جانیں گے اپنے نمائندے جنید انور سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے. ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن کا اجلاس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی شرکت تھی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں سید یوسف رضا گیلانی کی شرکت ہی. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے کی. اجلاس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی بھی شرکت. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا واضح موقف ہے. پیپلز پارٹی الیکشن جیتنے کے بعد کبھی اپنا منشور نہیں بھولتی. اس موقع پر صدر پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو سیاست میں دشمنی کی روایات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. عوام مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بدحالی کی چکی میں پس رہے ہیں. واسا ملتان خود مختاری کی طرف گامزن. بجلی کے بھاری بلوں سے جان چھڑانے کے لیے سولر پینل پر منتقلی شروع. ڈیپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیزائننگ محمد ندیم کی روحی سے خصوصی گفتگو. مزید ان کا کیا کہنا تھا جانیں گے سلمان سمیر سے. سلمان بتائیے. جی بالکل، واسا کی اچھی خبر یہ ہے کہ واسا جو ہے وہ خود مختاری کی طرف گامزن ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ وابڈا کے بھاری بلوں سے جان چھڑانا ہے اور پہلے سٹیپ کے اندر جو ہے واسا نے اپنے آپ کو سولر پینلز پر کنورٹ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیزائن محمد ندیم صاحب، ان سے جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا کہ پہلا سٹیپ لے رہے ہیں، ایک اچھا سٹیپ ہے، واسا بجلی سے جان چھڑوا رہا ہے وابڈا سے، تو کیا کہیں گے؟ ہم نے پنجاب انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی سے رابطہ کیا. چونکہ اس نوعیت کا ایک پروجیکٹ واسا لاہور پہلے کر چکا تھا کہ انہوں نے اپنے ایک ڈسپوزل اسٹیشن کو کمپلیٹلی سولرائزیشن کے اوپر کنورٹ کر دیا. ہم نے پیکا سے ریکویسٹ کی، انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا. اب اس وقت ہم ریسنٹلی اپنے ایک ڈسپوزل اسٹیشن جو کہ سورج میانی ڈسپوزل اسٹیشن کے نام سے ہے، سورج میانی کے علاقے میں واقع ہے، اس کو جو ہے نا ہم سولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس میں 175 میگا واٹ کا وہ پورا پلانٹ لگے گا وہاں پہ، اور پورے کا پورا ڈسپوزل جو ہے نا وہ ہمارا سولرائزیشن کے اوپر کنورٹ ہو جائے گا. اس کی تو لاگت ہے تقریباً 17.5 کروڑ روپے کے قریب ہے. اس کا ماڈل یہ ہے، چونکہ ابھی ریسنٹلی واسا میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے، اس میں جو بھی کنٹریکٹر وہ آ کے سولر سسٹم نصب کرے گا وہ 1 سال کے لیے اپنے ایکسپرٹ لا کے اس کو چلائے گا وہاں پہ، اور اس کے ساتھ واسا کی ایک ٹیم اٹیچ ہو جائے گی. 1 سال تک اس کو وہ چلائے گا بھی اور واسا کے لوگوں کو ٹرین بھی کرے گا. جی بالکل، اچھی خبر یہ ہے کہ واسا جو ہے وہ خود مختاری کی طرف گامزن ہوتے ہوئے سولر پینل جو ہے اس نے انسٹال کر دیے سورج میانی کے قریب، اور جس سے واسا کو بہت زیادہ فائدہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آف پیک ٹائم پر 50 لاکھ روپے تک کا جو بجلی کا بل آتا تھا اس سے جان چھوٹے گی، اور آن پیک جو گرمیوں کے اندر آتا تھا وہ 1 کروڑ تک کا بل تھا، اس سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی. سلمان بہت شکریہ. کمشنر انجینئر عامر خٹر کا ڈسٹرکٹ ہسپتال وہاڑی کا اچانک دورہ، مریضوں لواحقین سے ملاقات کی، دستیاب سہولیات بارے استفسار کیا.
कमिश्नर का हस्पताल में दस्तियाब सहूलियात बारे पेनाफ्लेक्सिस अवेजा करने का हुक्म। डीसी विहाड़ी आसिफ हुसैन शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब, एमएस डॉक्टर अहमद फराज हमरा थे। कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत पंजाब सेहत के शोबे में तरजीही बुनियादों पर फंड्स फराहम कर रही है। शहरियों को जदीद सहूलियात के सहल फराहमी अवलीन तरजीह है। डेरा गाजी खान में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फीस की वसूली में माली बदउनवानी साबित होने पर कार्रवाई होगी। कमर्शियल प्लाजों का वीडियो तस्वीरी रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान की जेर सदारत इजलास डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर और दीगर इजलास में मौजूद। कमिश्नर का कहना था कि वसूल शुदा वाजिबात से खुले मैन होल्स के ढक्कन लगाए जाएंगे। रहीम यार खान में बार एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान के एजाज में तकरीब सजाई गई। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार अहमद कांजू एडवोकेट की शिरकत। आमिर भट्टी से मजीद जानेंगे, आगाह कीजिएगा आमिर। खान के डिस्ट्रिक्ट बार ऑडिटोरियम में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन की तकरीब हलबरदारी जारी है, जिसमें नौमुंतखब अहदेदारान के एजाज में तकरीब में हमारे रहीम खान के मारूफ ताजिर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा उम्मीदवार MNA मियां आमिर शहबाज ने इन तमाम नौमुंतखब अहदेदारान से हेल्प लिया है। सर, हम अक्सर देखते हैं कि जो एक वकील होता है उसमें चैम्बर में जो मौजूद क्लर्क होता है वो एक अहम किरदार अदा करता है, तो उनके जो नौमुंतखब अहदेदारान उनका हलफ लिया। आज की इस तकरीब के वास्ते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तकरीब के हवाले से तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि तमाम लोग जो भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो क्लर्क हैं, क्लर्क का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, क्लर्क बादशाह। तो ये किताबों में बस लिखा ही गया है, वो बादशाह वसाइल के हवाले से नहीं है, सेहत के हवाले से नहीं है, अपने बच्चों की एजुकेशन के हवाले से नहीं है, उनके अपने बड़ों के, अपने पेरेंट्स की खिदमत करने के हवाले से नहीं है, क्योंकि बस वसाइल बड़े कम हैं। आज आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान ने भी और जो सियासी लोग जो यहाँ पे मौजूद थे या पॉलिटिकल वर्कर्स, उन सब ने मिलकर ये एक अहद किया है कि हम अपने इन भाइयों का हर लिहाज से ख्याल रखेंगे ताकि वो खुशहाल हों और अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होने से बचाएं और मुल्क की तरक्की के लिए। और ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि अदालतों में बहुत से केसेस होते हैं जो पेंडिंग हुए होते हैं, ये उनमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे ताकि मुल्क तरक्की करे। इन मसाइल से निकलकर और भी बहुत से मसाइल हैं जिनके लिए वसाइल चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर में ये जो वार है ये वो वसीला बनेगी इंशाअल्लाह। तो डिस्कस भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो नौमुंतखब अहदेदारान हैं उनको फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद देने का एक सिलसिला भी जारी है। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में एलुमनाई एसोसिएशन तश्कील। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने एलुमनाई ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आसिम सदीक से। आसिम, बताइए। मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने एलुमनाई ऑफिस गर्ल्स और बॉयज़ कॉमन रूम का इफ्तिताह किया है। प्रिंसिपल साहब, जो 20 साल हो गए मेडिकल कॉलेज को बने हुए हैं, जो एलुमनाई होते हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके होते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज की पहचान होते हैं, तो उनको यूनियन की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से ये एलुमनाई ऑफिस बनने के बाद जो तरक्की कर चुके हैं यहाँ से डॉक्टर ग्रेजुएट पास आउट हो चुके हैं, जब इकट्ठे होंगे तो कॉलेज के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेटली ये एक आज इट्स अ माइलस्टोन फॉर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के एलुमनाई जो है ऑफिस उसका आज इनागोरेशन कर दिया है और एलुमनाई जो एसोसिएशन है इसकी एक कमेटी बना दी गई है जिसमें एक स्टूडेंट बॉडी है और एक सुपरवाइजरी बॉडी जो है वो टीचर्स पेपर है। और ये इसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनके साथ जो हमारा लिंक है जो कुछ कम हो गया था वो दोबारा से कायम हो जाएगा और एलुमनाई ऑफिस में जो भी उनके कंसर्न होते हैं, किसी को ट्रांसक्रिप्ट बनाना है, कुछ और चीज़ें हैं, वो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी। इसका बाकायदा पूरा ऑफिस है, उसका अमला है और इसमें जो हमारी स्टूडेंट बॉडी है जो इसको हेल्प आउट कर रही है वो उसमें फुल फ्लेज मौजूद होंगे। तो इससे जो एक गैप आ गया था, एक्चुअली कॉलेज बना था 2003 में, तो इट्स बिट लेट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए हमने इंशाअल्लाह 4th of
दिसंबर को एक एलुमनाई डिनर का भी अहतमाम किया है और उसमें हमारे पुराने ग्रेजुएट्स, हमारे एक्स प्रिंसिपल्स और एक्स टीचर्स जो रिटायर्ड भी हो गए हैं वो सारे आएंगे। तो ये एक मेमोरेबल भी होगा और मेमोरीज़ के हवाले से भी, और इन फ्यूचर कि ये जो एलुमनाई का एक पूरा फंक्शन होगा जिसमें रिसर्च एक्टिविटीज़, हॉस्पिटल की बेटरमेंट के हवाले से चीज़ें होंगी। इसके अलावा आज हमने गर्ल्स कॉमन रूम और बॉयज़ कॉमन रूम उसका इफ्तिताह किया है। बेसिकली ये PMDC की रिक्वायरमेंट भी थी किसी भी मेडिकल कॉलेज में, और बच्चों की भी ज़रूरत थी कि उनको बैठने के लिए एक सेपरेट प्राइवेसी हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी आज इनागोरेशन किया है। बिल्कुल, शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज की जानब से एलुमनाई को इकट्ठा किया गया। इसका मकसद यही है कि उनकी यूनियन की जाए और इसके साथ साथ उनके जो तजुर्बात हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए और कॉलेज को और हॉस्पिटल को उससे मज़ीद जी आसिम, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान गाजी यूनिवर्सिटी में सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हो गया। 2 रोज़ा प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को स्किल्स ट्रेनिंग दी गई। आशिर इशफाक से जानेंगे। आशिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से स्टूडेंट्स को 2 रोज़ा वर्कशॉप के हवाले से यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है और बाकायदा तौर के ऊपर आज आखिरी रोज़ था इस ट्रेनिंग का। क्या ट्रेनिंग दी गई, बात करेंगे डॉक्टर अली तराड़ साहब से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे भी जो स्कॉलरशिप के प्रोग्राम हैं उनको यूनिवर्सिटी में देखते हैं, तो स्टूडेंट्स को क्या ट्रेनिंग करवाई गई है और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमेशा तालीमी सरगर्मियों और एक्टिविटीज़ को कवरेज दी। जैसा कि ये पंजाब एजुकेशनल इंडोमेंट फ़ंड पीफ स्कॉलरशिप्स के हवाले से बड़ा मशहूर एक अदारा है पाकिस्तान का, जो बच्चों को माली मुआवनत करता है तालीमी सिलसिले को जारी रखने के हवाले से, और इसकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमतन हर वक्त कहना चाहिए इसमें मसरूफ़ रहती हैं। इस पीफ स्कॉलरशिप के हवाले से जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि बच्चों को माली मुआवनत के साथ साथ उनके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें मौजूद हैं अल्लाह ताला ने उनके अंदर दी हैं, जैसे किसी के पास साइंटिफिक राइटिंग है, किसी के पास मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं, और किसी बंदे के अंदर कहना चाहिए कि एक अच्छी ऑर्गेनाइज करने की स्किल्स मौजूद हैं। इस हवाले से इन तलबा को जो बच्चों के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के मायनाज ट्रेनर जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, उनसे इन बच्चों को जो सिर्फ पीफ के स्कॉलरशिप अवार्डी हैं उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि ड्यूरिंग डिग्री ही वो इस काबिल हो जाएं तो कि वो स्कॉलरशिप के साथ साथ खुद अर्निंग की तरफ आ जाएं। दूसरा, अगर ड्यूरिंग डिग्री नहीं आ सकते, जैसे आज हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो एमफिल के, हमने गाजी यूनिवर्सिटी के तमाम एमफिल स्टूडेंट जो पीफ के स्कॉलरशिप अवार्डी थे उन सब को इस ट्रेनिंग में शामिल किया। इसके अलावा BS प्रोग्राम्स के भी जो सीनियर 7th सेमेस्टर के बच्चे थे जो पास आउट होने जा रहे थे उनको इसमें शामिल किया, और तकरीबन ये कोई 40-50 बच्चों को हम लोगों ने आज ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस ट्रेनिंग दी, और इस ट्रेनिंग के अंदर उनको वो टेक्निक सिखाई गई जिनके ज़रिए से आने वाले वक्त में वो एक अच्छे तालिब इल्म के साथ साथ एक अच्छे इंसान बनकर अपने रोज़गार के मौके पैदा कर सकेंगे। बिल्कुल, अपने लिए रोज़गार के मौके जो है वो स्टूडेंट्स पैदा कर सकेंगे, और इस हवाले से गाजी यूनिवर्सिटी DG खान में 2 रोज़ा ये ट्रेनिंग वर्कशॉप कराई गई है और बाकायदा तौर के ऊपर ट्रेनिंग हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स जो है वो भी दिए। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।